दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आज हम कुछ टेक्निकल और सिंगल सेल्स के जीव के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मूवी में एक जीव होता है जो मार्स से आया हुआ होता है। उस जीव को मारना बहुत मुश्किल होता है। वो जीव स्पेसशिप के कई लोगों को मार देता है। ये जीव बहुत ताकतवर और होशियार भी होता है। अगर ये जीव पृथ्वी पर आ जाए तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस मूवी की शुरुआत में 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेजा जाता है। मार्स पर लाइफ यानी कि जीवन को सर्च करने जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग मार्स के ऊपर नहीं उतरते बल्कि वो अपने स्पेसशिप में ही रहते हैं। वो एक मशीन के जरिए एक कैप्सूल को मार्स की जमीन पर भेजते हैं ताकि मार्स से सॉइल के सैंपल लिए जा सकें। जब वो कैप्सूल उन तक आ रहा होता है तब स्पेस से कुछ मलबा टकराने से उसकी दिशा चेंज हो जाती है। अब इन लोगों को उस कैप्सूल को अपनी स्पेस में वापस लाना होता है। आखिरकार 6 महीने की मेहनत के बाद वो कैप्सूल वापस आ रहा होता है, जिसे लेने के लिए एक एस्ट्रोनॉट अपनी जान पर खेलकर स्पेसशिप में जाता है। उसका नाम रोरी था। रोरी उस कैप्सूल को सफलतापूर्वक स्पेसशिप पर ले आता है। उस कैप्सूल में मार्स की धरती के सॉइल सैंपल थे। उन सॉइल सैंपल को डॉक्टर ह्यूग अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसमें एक सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म है, जिससे ये ज्ञात होता है कि मार्स पर जीवन है, लेकिन ये सेल्स कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तब डॉक्टर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा कर देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। तब उस सेल में हलचल होने स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो सेल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर कुछ लोगों से ऑनलाइन चैट होती है। तब बताया जाता है कि मार्स पर भी लाइफ है। उस समय कुछ स्कूल के बच्चे वीडियो चैट करते हैं और उस नए जीव का नाम केल्विन रख देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ह्यूज उस लेबोरेटरी में केल्विन के साथ हैंडशेक करते हैं। कुछ दिन बाद केल्विन के अंदर हलचल होना बंद हो जाती है। तब डॉक्टर ह्यूज फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तब केल्विन उठकर उनके हाथ से चिपक जाता है। केल्विन ने उनका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था जिससे उनकी हाथ की हड्डी टूट जाती है और दर्द की वजह से भी बेहोश हो जाते हैं। फिर केल्विन डॉक्टर ह्यूज का हाथ तोड़ देता है। केल्विन यहाँ से बाहर आना चाहता था पर ग्लव्स होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। अब केल्विन अंदर जाकर उस इलेक्ट्रिक पेन से ग्लव्स में छेद कर देता है और बाहर आ जाता है। इधर उनकी लैब में एक चूहा भी था। केल्विन उस चूहे को झट से मार देता है और केल्विन पहले से बड़ा हो जाता है। रोरी उस हिस्से में जाता है जहाँ लैब थी। वहाँ से वो डॉक्टर ह्यूज को बाहर निकाल लेता है, लेकिन केल्विन रोरी की टांग से चिपक जाता है। तब दूसरा एस्ट्रोनॉट लैब के दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि केल्विन की वजह से वो दूसरे लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद उस स्पेसशिप की कैप्टन रोरी को बोलती है कि वो कैंडल जलाए, जिससे हीट पैदा होती है। रोरी इस कैंडल को जलाता है और केल्विन पर रख देता है, जिससे केल्विन रोरी को छोड़ देता है, लेकिन वो रोरी के मुंह पर चिपक जाता है, जिससे रोरी मारा जाता है। इससे ये पता चलता है कि केल्विन के अंदर दिमाग भी है। ये देखकर सभी एस्ट्रोनॉट परेशान हो जाते हैं। फिर उस लैब में गैस छोड़ी जाती है, लेकिन केल्विन बड़ी चालाकी से उन छेद को ढूंढ रहा था जहाँ से ये गैस आ रही थी, ताकि ये उन छेदों की मदद से बाहर जा सके। छेदों को एक एक करके बंद करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर में खराबी आ गई थी, लेकिन एक छेद खुला रह जाता है, जिससे केल्विन बाहर आ जाता है। दूसरे एस्ट्रोनॉट एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये जीव बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये लोग पृथ्वी से कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि इनके सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाती है। उस एस्ट्रोनॉट में एक एस्ट्रोनॉट फैसला करती है कि मैं उस सिस्टम को ठीक करने के लिए बाहर जाऊंगी। तब वो एस्ट्रोनॉट बाहर जाती है। तब पता चलता है कि ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा गर्म है। तब वो कूलिंग सिस्टम को खोलकर देखती है। तभी यहाँ पर केल्विन आ जाता है और उसके सूट से चिपक जाता है। केल्विन सूट के अंदर आना चाहता था, लेकिन सूट अत्यधिक सिक्योर होने के कारण वो सूट के अंदर नहीं घुस पाता। इसी बीच एस्ट्रोनॉट का पाइप टूट जाता है और सारा मॉइस्चर उसके हेलमेट पर आ जाता है, जिससे उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बाकी एस्ट्रोनॉट उस एस्ट्रोनॉट को अंदर लाना चाहते थे। वो एस्ट्रोनॉट उस स्पेसशिप का दरवाजा बाहर से बंद कर लेता है, क्योंकि केल्विन उसके शरीर से चिपका हुआ था। अब वो केल्विन को लेकर स्पेस में कूद जाती है, लेकिन केल्विन उछलकर उस स्पेसशिप के ऊपर की सतह पर चिपक जाता है। इस तरह वो लेडी एस्ट्रोनॉट मारी जाती है। केल्विन उस स्पेसशिप के अंदर आना चाहता था। तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये थ्रस्टर से अंदर आ सकता है, जिससे स्पेसशिप के अंदर की हीट बाहर निकलती है। केल्विन जब थ्रस्टर के अंदर आएगा तब हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो मारा जाएगा। लेकिन थ्रस्टर को ज्यादा चलाने से उनका फ्यूल खत्म हो गया था, जिसके कारण उनका स्पेसशिप पृथ्वी की ओर जा रहा था। लेकिन वो स्पेसशिप को पृथ्वी की ओर नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ केल्विन भी होता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से स्पेसशिप को स्टेबल करते हैं। थ्रस्टर के माध्यम से वो स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। उधर ह्यूज की तबीयत और भी खराब होने लगी थी। तब पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आया है। ये लोग उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं।
दूसरे एस्ट्रोनॉट को उनका पाँव भारी लगता है। तब वो यूनिफॉर्म को खोलते हैं। तब पता चलता है कि केल्विन उनके पैर पर था। अब वो पहले से और भी बड़ा हो गया था। इसकी वजह से डॉक्टर वीज की मौत हो जाती है। फिर केल्विन बाकी सभी एस्ट्रोनॉट को मारना चाहता है। फिर बाकी एस्ट्रोनॉट यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इनमें से एक एस्ट्रोनॉट स्लीपिंग पॉड में चला जाता है। दरअसल स्लीपिंग पॉड वो जगह होती है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट सोया करते हैं। केल्विन स्लीपिंग पैड के गिलास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अत्यधिक मजबूत होने के कारण टूट नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के दो एस्ट्रोनॉट डॉक्टर ह्यूज की बॉडी को देखने जाते हैं। यहाँ पर केल्विन डॉक्टर ह्यूज की बॉडी को खा रहा होता है। तब दोनों एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि पृथ्वी से एक और एयरक्राफ्ट उनकी स्पेसशिप पर आ जाता है। उस एयरक्राफ्ट का काम था कि उस स्पेसशिप को वापस स्पेस में धक्का देना, क्योंकि जब कैप्टन ने पृथ्वी के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया था तब उस मैसेज में बताया था कि केल्विन नाम का जीव बहुत खतरनाक है। ये मैसेज उनका कनेक्शन टूटने से पहले ही पृथ्वी तक पहुँच गया था। उधर स्लीपिंग पॉड में जो एस्ट्रोनॉट था उसे लगता है कि हमें बचाने के लिए पृथ्वी से टीम आई है। वो जल्दी से पॉड से निकलकर स्पेसक्राफ्ट में आ जाता है। तब वो एक चैम्बर में चला जाता है जहाँ पर केल्विन होता है। फिर केल्विन उस एस्ट्रोनॉट को देखकर उस पर अटैक कर देता है और वो एस्ट्रोनॉट भी मारा जाता है। अब इस स्पेसशिप में दो एस्ट्रोनॉट ही बचते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम दोनों में से एक पृथ्वी तक जाएगा और दूसरा केल्विन के साथ स्पेस में चला जाएगा। इसके बाद डेविड नाम का एस्ट्रोनॉट केल्विन का चारा बनते हुए उसे पॉड तक ले आता है। अब पॉड के अंदर केल्विन और डेविड बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरी एस्ट्रोनॉट मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें वो बताती है कि ये जीव बहुत खतरनाक है। अगर ये पृथ्वी तक पहुंच गया तो ये भयंकर तबाही मचा देगा। और वो बताती है कि डेविड ने पृथ्वी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया है। फिर हम देखते हैं कि एक पॉड पृथ्वी पर पानी के अंदर गिर गया है, जहाँ पर कुछ मछुआरे उस पॉड को देख लेते हैं। लेकिन ये पॉड तो डेविड वाला होता है जिसके साथ केल्विन भी होता है। दरअसल इस पॉड से स्पेस में कोई चीज टकरा गई थी जिससे ये गलती से वापस पृथ्वी तक आ गया। दूसरी एस्ट्रोनॉट वाला पॉड स्पेस में चला जाता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।